नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसान नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राकेश नाथ पांडे ने प्रार्थना पत्र पेश कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किए जाने की मांग की है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि यहां पर 4 नवंबर 2021 को यहां पर जम्मू कश्मीर की नौशेरा में यहां पर प्रधानमंत्री भारतीय सेना की वर्दी में पहनी थी और बताया जा रहा है कि यह धारा 140 भारतीय दंड संहिता के यहां पर अंतर्गत दंडनीय अपराध है और इसलिए यहां पर प्रधानमंत्री के खिलाफ केस लिखा जाना चाहिए। इससे पहले मामले में यहां पर 21 दिसंबर 2021 को प्रार्थना पत्र की सुनवाई जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने इस पूरे मामले को लेकर की थी और सीजेएम कोर्ट ने यहां पर कहा था कि यहां पर घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है। इस मामले की सुनवाई वहां का क्षेत्र अधिकारी रखने वाला मजिस्ट्रेट कर सकता है जो कि स्थानीय अधिकारिता रखता हो और पोषणीयता के आधार पर सीजेएम ने यहां पर अर्जी को निरस्त कर दिया था। इस आदेश को यहां पर जिला जज के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई और आदेश निरस्त किए जाने की मांग की। निगरानी याचिका की यहां पर सुनवाई के बाद जिला जज ने यहां पर नोटिस जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। और कांग्रेस ने बुधवार को 27 प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया है। इसमें यहां पर 7 सीटों पर प्रत्याशियों को बदल दिया गया। पार्टी ने लखनऊ पूर्वी से यहां पर घोषित उम्मीदवार पंकज तिवारी का टिकट बदलते हुए अब मनोज तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के यहां पर सूची के मुताबिक यहां पर कुर्सी से बताया जा रहा कि अब उर्मिला पटेल को भी यहां पर टिकट दिया गया और इससे पहले यहां से जो है जमील अहमद को टिकट दिया गया था। इनके अलावा बाराबंकी से यहां पर गौरी यादव के स्थान पर रूही अरशद और साथ ही बताया जा रहा है यहां पर भिनगा से वंदना शर्मा के स्थान पर गजाला चौधरी को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। इसी प्रकार यहां पर खलीलाबाद से यहां पर जो है सबिया खातून के स्थान पर डॉक्टर अमरेंद्र भूषण, पिपराइच से यहां पर मेनिका पांडे के स्थान पर सुमन चौहान और साथ यहां पर मऊ से मानवेंद्र बहादुर सिंह का भी टिकट बदलकर अब माधवेंद्र सिंह को यहां पर नया उम्मीदवार बनाया गया है। और चलिए बात कर लेते हैं अब राफेल की। आपको बता दें कि यहाँ पर फ्रांस की लड़ाकू विमान राफेल की समुद्री संस्करण राफेल एम का गोवा में यहाँ पर सफल प्रशिक्षण हुआ है। फ्रांस के राजदूत एमेनुअल लेनान के मुताबिक यहाँ पर मौजूदा परीक्षण में यहाँ पर राफेल एम की यहाँ पर उड़ान भरने की क्षमता को भी जांचा गया है और ये विमान इसमें यहाँ पर पूरी तरह से खरा उतरा है। नौसेना अरब सागर और साथ ही बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर INS विक्रांत पर राफेल एम को भी अगस्त तक कमीशन करने की यहां पर तैयारी में है। परीक्षण के दौरान यहां पर INS जैसे माहौल में यहां पर ही राफेल को उड़ाया गया। राफेल एम को यहां पर अमेरिकी लड़ाकू विमान सुपर हार्नेट के मुकाबले में यहां पर देखा जा रहा है। नौसेना इन दोनों में यहां पर से किसी एक की खरीद पर विचार कर रही है। फ्रांस के राजदूत ने बताया कि यहां पर पिछले महीने 12 दिन तक यहां पर गोवा के INS हंस पर राफेल एम का परीक्षण हुआ था। इसमें छोटे रनअप के यहां पर साथी विमान को उड़ान भरनी थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर राफेल एम इसे यहाँ पर सफलतापूर्वक पूरा किया और नौसेना ऐसे लड़ाकू विमान की तलाश में है जो परमाणु हथियारों को लेकर उड़ान भरे और साथ ही हवा से हवा में वो वहां पर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को भी ले जाने में सक्षम हो। और चलिए बात करेंगे अब देवभूमि हिमाचल प्रदेश की। आपको बता दें कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर रामपुर में जल्द ही NDRF का बेस सेंटर स्थापित करने की बात चल रही है। इससे यहाँ पर सतलुज नदी में यहाँ पर आने वाली बाढ़ सहित अन्य आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्य तुरंत ही हो सकेगा। रामपुर और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर होने वाली किसी भी आपदा के समय NDRF के जवान राहत कार्यों को अंजाम देंगे। वर्तमान समय में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मंडी, नालागढ़ और साथ ही रामपुर में NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की कंपनियां कम जो है काम कर रही हैं। रामपुर उपमंडल की यहाँ पर ज्यूरी में यहाँ पर NDRF की कंपनी स्थायी तौर से चल रही है जिसमें यहाँ पर करीब 50 जवानों की तैनाती की गई है। अब जल्द ही यहाँ पर रामपुर की डकुलगढ़ में यहाँ पर NDRF का बेस सेंटर स्थापित होगा जिसमें यहाँ पर करीब 500 जवानों की तैनाती होगी। बेस सेंटर के निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन की भी ओर से यहाँ पर करीब 50 बीघा भूमि का चयन किया गया है और इस भूमि की यहाँ पर FCA मंजूरी का भी कार्य भी पूरा कर लिया गया।
और बताया जा रहा है कि जल्द ही यहाँ पर बेस सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और आजादी के 75 साल बाद भी ब्रिटिश कानून का दंश झेल रहे छावनी क्षेत्र के यहाँ पर बाशिंदों के लिए अब राहत भरी खबर है। छावनी क्षेत्रों से अब नागरिक क्षेत्र को बाहर किया जाना है। रक्षा मंत्रालय के डीजी कार्यालय ने यहाँ पर इस कवायद को सिरे चढ़ाने के लिए अब सभी छावनी बोर्ड के यहाँ पर पत्र लिखकर उनसे 1 सप्ताह के भीतर सुझाव और साथ ही इनपुट मांगे हैं। अगर कवायद यहाँ पर सिरे चढ़ती है तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर कुल 7 और साथ ही देश भर के यहाँ पर कुल 62 छावनी क्षेत्रों के यहाँ पर करोड़ों बाशिंदों को यहाँ पर राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार इसको लेकर 16 नवंबर 2021 को यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक का भी आयोजन किया गया था। इसमें छावनी क्षेत्रों से यहाँ पर नागरिक क्षेत्र को बाहर करने का भी ड्राफ्ट तैयार किया गया। रक्षा मंत्रालय के तहत डीजी कार्यालय के यहाँ पर उप निदेशक राजेश कुमार साहू ने यहाँ पर देश के यहाँ पर सभी छावनी क्षेत्रों के जो है कैंटो को 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए हैं। रक्षा मंत्रालय के आदेशों में यहां पर लिखा गया है कि यहां पर जिस तर्ज पर साल 1977 में यहां पर हरियाणा राज्य के यहां पर अंबाला छावनी से यहां पर सिविल क्षेत्र के बाहर किया गया था, ठीक उसी प्रकार से इसे आगे बढ़ाया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में यहां पर पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होते ही बुधवार को रोहतांग दर्रा, बाराचूला, आपको बता दें कि कुंजुम दर्रा, जलोड़ी दर्रा सहित ऊंचाई वाले इलाकों में दोपहर बाद बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में दोपहर बाद फौए गिरे और फिर शुरू में यहां पर बताया जा रहा है कि शहर में धूप खिल गई। मैदानी जिलों में यहां पर बुधवार को बादल छाए रहने से भी यहां पर अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है और बताया जा रहा है मनाली केलांग पांगी मार्ग पर 19 घंटे बाद यातायात के लिए मार्ग को खोला गया। बीआरओ ने यहाँ पर तिंदी के पास पहाड़ी जो है दरकने से यहाँ पर बंद मार्ग से भी चट्टाने और साथ ही मलबा हटाकर बहाल कर दिया है। यहाँ पर फंसे 24 लोगों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया और वहीं बताया जा रहा है कि बुधवार शाम तक हिमाचल में 119 सड़कें बंद रही। चंबा, स्पीति और साथ ही कुल्लू और साथ बताया जा रहा है कि शिमला समेत कई जगहों पर भारी बर्फबारी की चेतावनी का जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने यहाँ पर गुरुवार को प्रदेश के यहाँ पर कई क्षेत्रों में भारी बारिश और साथ ही बर्फबारी का भी येलो अलर्ट जारी किया। 4 फरवरी को भी यहाँ पर पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की यहाँ पर संभावना है। 5 और साथ ही 6 फरवरी को मैदानी जिलों में यहाँ पर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। और चलिए बात कर लेते हैं अब जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बुधवार को मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में यहां पर दिन भर बादल छाए रहे। कश्मीर के यहां पर कई जिलों में हल्की बारिश हुई है। जम्मू संभाग के भी यहां पर कई जिलों में यहां पर बादलों के साथ हल्की बारिश हुई है। मौसम के बदले मिजाज से घाटी में यहां पर ठिठुरन बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने यहां पर बताया जा रहा है कि वीरवार को भी जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और साथ ही बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की। बताया जा रहा है इसमें हवाई सेवाओं के साथ ही यहां पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हो सकता है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर 6 फरवरी को भी मौसम खराब हो सकता है। राजधानी श्रीनगर समेत यहां पर कश्मीर के कई जिलों में भी शाम को हल्की बारिश शुरू हो सकती है और बताया जा रहा है रात को पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बने हैं। श्रीनगर में बीती रात को न्यूनतम तापमान -1.9, पहलगाम में यहां पर -6.1 और बताया जा रहा है कि गुलमार्ग में अभी -8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में बुधवार की शुरुआत यहां पर हल्के बादलों के साथ हुई है। जिले के कई हिस्सों में यहां पर हल्की बूंदाबांदी हुई और बादलों के यहां पर छाने से दिन के तापमान में भी गिरावट आई है। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि यहां पर वो 4 फरवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। 5 फरवरी को लखनऊ जाएंगे और इससे पहले मुख्यमंत्री को बुधवार को यहां पर गोरखपुर आना था, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को यहां पर पार्टी के महानगर विधानसभा प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी और संयोजक के भी साथ बूथ अध्यक्षों की यहां पर बैठक को लेकर उस बैठक को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद बताया जा रहा है कि करीब 3:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे
दोपहर बाद 4 बजे से यहां पर सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 4 फरवरी को सुबह 10:30 बजे नामांकन दाखिल करने के बाद गोरखपुर क्लब में भी यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और पहले यहां पर यह सम्मेलन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के यहां पर परिसर में होना था, लेकिन बारिश की संभावना के मद्देनजर इसे गोरखपुर क्लब परिसर में करने का यहां पर फैसला लिया गया। और चलिए बात करेंगे ऐसी खबर की जो खबर हम सब से जुड़ी है। आपको तो देखिए यहाँ पर गूगल, फेसबुक और साथ ही ट्विटर जैसी यहाँ पर अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनियों के यहाँ पर फर्जी खबरों पर लापरवाही को लेकर सरकार ने एक बार फिर से सख्त नसीहत दी है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में यहाँ पर हुई एक बैठक में सरकारी अधिकारियों ने यहाँ पर इन कंपनियों के यहाँ पर खरी खरी सुनाते हुए फर्जी खबरों को लेकर सख्त नीति अपनाने की नसीहत दी है और इन्हें देश के यहाँ पर छवि नहीं बिगाड़ने की भी 2 टूक हिदायत दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने यहाँ पर सोमवार को यह बैठक की और इसमें दिग्गज कंपनियों से यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया उनके फर्जी खबरों के प्रसार पर यहाँ पर अंकुश नहीं लगाए जाने के कारण सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। सरकार जब इस तरह के यहाँ पर फर्जी सामग्री को प्लेटफॉर्म से यहाँ पर हटाने के निर्देश देती है तो यहाँ पर विवाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की भी यहाँ पर की जाती है। सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के आरोप लगते हैं, जबकि यहाँ पर विभिन्न मंचों पर फर्जी खबरों के जरिए यहाँ पर देश की छवि को बिगाड़ने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। अफसरों ने 2 टूक कहा है कि यहाँ पर ऐसी स्थिति ना हो कि इसके लिए यहाँ पर जरूरी है कि यहाँ पर कंपनियां खुद अपनी नीति में सुधार करें और फर्जी खबरों का प्रसार रोका जा सके। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान सरकार के अफसरों की यहाँ पर कंपनियों के यहाँ पर अधिकारियों के साथ तलख कहासुनी भी हुई है। और चलिए बात करेंगे दिल्ली की। आपको यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ की यहाँ पर सक्रियता के कारण आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने यहाँ पर येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ पर इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के भी साथ दिन भर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होती रहेगी। विभाग ने यहाँ पर मध्य स्तर की बारिश होने का भी अनुमान व्यक्त किया है, जिसमें अधिकतम तापमान बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर 19 और साथ ही न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शुक्रवार को भी यहाँ पर बारिश की संभावना जताई जा रही है और वहीं दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि यहाँ पर अगले 2 घंटों के दौरान भी दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। हिंडन, लोनी देहात, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम के अलावा अलग अलग स्थानों के आसपास बारिश होने की संभावना जताई गई है। और चलिए बात करेंगे मुंबई नगरी की। आपको बता दें कि यहाँ पर मुंबई के मुलुंड इलाके में यहाँ पर बंदूक की नोक पर एक कार्यालय से करीब 1 करोड़ रुपए की लूटने वाले 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज कर लिया गया। लूट की पूरी घटना कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर मास्क लगाए हुए 3 बदमाश एक कार्यालय में घुस जाते हैं और पिस्टल के दम पर कर्मचारियों को यहाँ पर बंधक बना लिया जाता है। फिर कार्यालय में रखे हुए यहाँ पर नकदी को लूट लेते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि लूटी गई रकम करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में यहाँ पर सुरक्षा बलों ने यहाँ पर एक दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ पर साहसिक उप निरीक्षक एएसआई शबीद अहमद पर गोलियां चलाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के यहाँ पर आतंकी को सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के अंदर ही मुठभेड़ में मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने यहाँ पर मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 राइफल, 1 ग्रेनेड और 4 मैगजीन को बरामद किया। मारे गए आतंकी की शिनाख्त शोपिया के बोगम निवासी उमर इशफाक मलिक के रूप में हुई है और वो एक यहाँ पर श्रेणी का आतंकी है। मूसा ने यहाँ पर पुलिस अफसर पर अमिशी जोफोरा में मंगलवार को यहाँ पर उस समय गोलियां मारी थी जब यहाँ पर वो मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे थे।
पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को यहां पर इलाके में आतंकी छिपे होने की यहां पर जानकारी मिली थी और इसके बाद 34 और साथ ही यहां पर 44 राष्ट्रीय राइफल्स सीआरपीएफ की यहां पर 14वीं बटालियन और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के यहां पर विशेष दस्ते की यहां पर संयुक्त टीम ने यहां पर शोपियां जिले के यहां पर नौपेरा और बताया जा रहा है कि नदीगाम गांव की उसको घेर लिया था। उसके बाद मुठभेड़ हुई जिसमें इस आतंकी को मार गिराया गया। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश में यहां पर हाईकोर्ट की। आपको बता दें कि यहां पर हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की यहां पर जमानत अर्जी को निरस्त कराने के मामले में यहां पर सुनवाई टाल दी है और कोर्ट ने यहां पर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया था, लेकिन उनकी ओर से यहां पर कोई अधिवक्ता उपस्थित न होने के कारण सुनवाई को टाल दिया गया। इसके लिए 21 फरवरी की यहां पर तिथि निर्धारित कर दी गई है। मामले में सरकारी अधिवक्ता ने यहां पर कोर्ट को जानकारी दी कि पूर्व कैबिनेट मंत्री सीतापुर जेल में बंद हैं। यूपी सरकार की ओर से यहां पर दाखिल जमानत निरस्त कराने की यहां पर अर्जी की जानकारी सीतापुर जेल अधीक्षक के जरिए विपक्षी पक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री तक पहुंचा दी गई है। इसके बावजूद यहां पर विपक्षी पक्ष के यहां पर अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके और कोर्ट ने यहां पर एक बार फिर से विपक्ष के यहां पर पक्ष को सूचना देने का आदेश दिया है, जिससे कि यहां पर वो अपना पक्ष रखने के लिए अपने अधिवक्ता को भेज सकें। अन्यथा यहां पर उनका पक्ष रखने के लिए न्याय मित्र की यहां पर तैनाती की जाएगी और कोर्ट ने यहां पर मामले की सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख को निर्धारित कर दिया है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की। आपको बता दें कि यहां पर सागर जिले के रहली पहुंचे कलेक्टर दीपक आर्य, जहां पर उन्होंने शासकीय स्कूल का निरीक्षण किया और उसके बाद और बताया जा रहा है कि यहां पर रानीगिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हरिसिद्धि माई के यहां पर दर्शन किए। उसके बाद कलेक्टर का यहां पर काफिला जा पहुंचा रहली के पास ग्राम छिरारी, जहां पर उन्होंने यहां पर बने तालाबों के यहां पर जीर्णोद्वार और साथ ही बताया जा रहा है कि सुंदरीकरण के भी कार्यों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान यहां पर उन्होंने निर्देश दिए कि यहां पर दोनों तालाब का इस प्रकार से जीर्णोद्वार और साथ ही गहरीकरण किया जाए जिससे कि यहां पर शुद्ध पानी उपलब्ध हो सके। कलेक्टर आर्य ने यहां पर छिरारी में यहां पर बन रहे स्टॉप डैम और साथ ही तालाब का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही यहां पर कलेक्टर आर्य ने यहां पर यह भी कहा कि अगर जरूरत होगी तो यहां पर हम दोबारा क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। पर्यटन और साथ ही सौंदर्यीकरण में यहां पर जो अधिक से अधिक प्रयास हो सकते हैं वो हम लगातार करते रहेंगे। आपको बता दें कि यहां पर रानीगिर के यहां पर पास ग्राम रामपुर के विकास कार्यों का निरीक्षण किया और उसके बाद शिरारी पहुंचकर निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया है। चिरारी है क्या है? ये चिरारी एक ऐतिहासिक गांव है जिसमें कि कई सारे तालाब हैं। एक जो तालाब है उसमें देखने के लिए उसमें क्या कार्य कर सकते हैं, इनकी बात जो पानी भरने की क्षमता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए निरीक्षण किया गया था। तो पहला तालाब जो मुख्य तालाब है ग्राम का, उसको सौंदर्यीकरण और उसमें कुछ निर्माण कार्य किए जाएंगे। और उसके बाद में जो दूसरा तालाब है जैसे कि गौशाला के सामने जो तालाब है उसमें ग्राम पंचायत ने कार्य करना शुरू किया है और उस तालाब की रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, वैसे फिर उसमें बनाया जाएगा। अभी यही दो चीज़ें थी, बाकी मैं और आते रहेंगे हम लोग और जो भी ग्राम की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हैं। पानी की ठीक से और से बात करें अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है नगर परिषद का भी गठन कर लिया गया है, लेकिन उन ग्रामों में यहाँ पर व्यवस्था जो है नहीं है जहां पर नगर परिषद जो है उक्त ग्रामों में सही तरह के यहाँ पर कर वसूल कर रहा है, लेकिन व्यवस्था नहीं मिल रही है। ऐसी ही समस्या नगर परिषद के यहाँ पर वार्ड क्रमांक 2 के यहाँ पर तीनशा वासियों की भी है। आम आदमी पार्टी जो है ब्लॉक इकाई छपारा की तरफ से मुख्य नगर परिषद अधिकारी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपकर छपारा वार्ड क्रमांक 2-3 की यहाँ पर मुख्य समस्या शुद्ध पेयजल की यहाँ पर असुविधा से रूबरू करवाया गया है। आप कार्यकर्ताओं और साथ यहाँ पर आप पदाधिकारियों की यहाँ पर तरफ से सौंपे गए ज्ञापन में यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर छपारा नगर वार्ड नंबर 2 के यहाँ पर वार्ड वासियों को यहाँ पर पीने योग्य शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है और वार्ड वासियों को यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर हमारी तरफ से नगर परिषद को यहाँ पर सूचना दी जा सकती है कि यहाँ पर कि किसी प्रकार की कोई पेयजल समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ताओं को यहाँ पर वार्ड वासियों ने यहाँ पर अपनी समस्या बताई और उसके बाद ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई और कदम उठाने की मांग की गई है। प्रति श्रीमान मुख्य नगर परिषद अधिकारी जी, नगर परिषद छपारा, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश।
विषय वार्ड क्रमांक 2 तिनसा में निवासरत परिवार को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने बाबत। महोदय जी, विषय लेख है कि वार्ड क्रमांक 2 के वार्ड वासी को पीने योग्य पानी नहीं मिल पा रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि हमारे द्वारा नगर परिषद को सूचना दी जा चुकी है, परंतु किसी प्रकार का कोई पेयजल संबंधी समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। हमारी पार्टी के पदाधिकारी द्वारा एवं सदस्यों द्वारा समस्या का पता किया गया तो वार्ड क्रमांक में एक प्राचीन कुआं है जिससे सभी वार्ड वासी पेयजल की व्यवस्था करते हैं। उस कुआं का पानी दूषित है, मगर इसके अलावा कोई और साधन नहीं होने के कारण समस्त वार्डवासी। और चलिए बात करेंगे शिवपुरी की। आपको देखिए यहाँ पर शिवपुरी खनिया थाना के ग्राम अछरोनी के पास राजस्व के यहाँ पर शासकीय भूमि पर अवैध जो है खननकर्ताओं की तरफ से अवैध खनन किया जा रहा है। मिट्टी और साथ यहाँ पर रेत का भी परिवहन की यहाँ पर जानकारी मुखबिर की सूचना पर तहसीलदार को मिली। तहसीलदार और साथ ही बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और तहसीलदार ने यहाँ पर एक जेसीबी मशीन और साथ यहाँ पर 2 ट्रैक्टरों को यहाँ पर धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मिट्टी और साथ ही बजरी भरी हुई थी और लंबे समय से यहाँ पर शिकायतें मिल रही थी यहाँ पर, जिसको लेकर पुलिस से प्रशासन और साथ ही राजस्व अमले ने यहाँ पर कार्रवाई की है। वाहनों को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में यहाँ पर रखवा दिया गया है और जानकारी के अनुसार दबंग लोग कहीं भी यहाँ पर अवैध खनन करने से बाज नहीं आते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार कार्रवाई जारी है, बावजूद इसके अवैध खनन नहीं रुक पा रहा है। पूर्व में चुनाव के समय जब पंचायत निर्वाचन चालू थे उसी दौरान एक बार शिकायत प्राप्त हुई थी कि साहू की जेसीबी द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। उस समय बंद करवा दिया गया था। उस समय ये बात आई थी कि हमारे पास परमिशन मंगाई थी, लेकिन उस समय कोई परमिशन हमारे तक उत्खनन के संबंध में प्रस्तुत नहीं की गई। आज पुनः शिकायत प्राप्त हुई और वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश हुआ कि बार बार वहाँ शिकायत हो रही है। उस तारतम्य में नायब तहसीलदार और हमारे पटवारी 3-4 और जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं जिला सहकारी बैंक शाखा नमनजगंज में भी यहां पर हजारों खाताधारक किसान जो कि प्रतिदिन यहां पर 60 से 80 किलोमीटर दूरी की तय कर शाखा में आते हैं। शाखा में अत्यधिक भीड़ होने के कारण यहां पर किसानों को यहां पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक भीड़ होने के कारण कुल उपस्थित किसानों में से यहां पर 50% ही किसानों का धान बिक्री की स्वयं की यहां पर राशि का भुगतान नहीं हो पाता है। शेड के यहां पर अभाव में मजबूरन किसानों को जान में जोखिम में डालकर जो है सुबह से शाम तक सड़क पर खड़ा रहना पड़ता है। किसानों के जो है पैसा एक बार में ना देकर किस्तों में प्रदान किया जा रहा है। बार बार बैंक आने से यहाँ पर किसानों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में यहाँ पर किसान मोर्चा ने 6 मांगों को लेकर यहाँ पर मांगे रखी और कहा कि यहाँ पर किसानों की समस्याओं को देखते हुए जो है कैश काउंटर 1 से बढ़ाकर 3 किए जाने की आवश्यकता है। किसानों का धान बिक्री का भी भुगतान एक मुश्त किया जाए और साथ ही किसानों के लिए यहाँ पर चेकबुक एटीएम का भी जो है वितरण अधिक से अधिक किया जाए, ताकि किसान यहाँ पर अपनी सुविधा के हिसाब से अपने खाते से पैसे का जो है उसको निकाल सके। और किसानों के यहाँ पर बैठने के लिए भी शेड और साथ ही पीने का पानी, शौचालय इत्यादि की जैसी कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का भी इंतजाम करने की मांग की है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की। आपको देखिए यहाँ पर अमरवाड़ा सरकार की यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण योजनाओं में से संचालित नल जल योजना कई स्थानों पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। आए दिन नल जल योजना से ग्रामीणों को यहाँ पर पानी नहीं मिलने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने यहाँ पर आरोप लगाया कि सरपंच सचिव ने भ्रष्टाचार करके यहाँ पर नल जल योजना, सड़क, स्ट्रीट लाइट, मोक्ष धाम के लाखों रुपए को डकार लिया है, जिसके लिए भुगतान जो है आम जनता उसको भुगत रही है। ग्राम सुखारी कलां, ग्राम पंचायत सुखारी कलां में यहाँ पर अमरवाड़ा का फिल्टर प्लांट बंद करने की भी चेतावनी देते हुए गांव वासियों ने यहाँ पर फिल्टर प्लांट में पहुंचकर प्रदर्शन धरना दिया और सरकार और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर चेतावनी दी है कि हमारे गांव में अगर पानी नहीं आता है तो हम यहाँ का पानी अमरवाड़ा तहसील मुख्यालय में भी फिल्टर प्लांट का पानी नहीं पहुंचने देंगे। और यहाँ के लोगों को यहाँ पर पिछले 5 साल में एक जो है अधिक समय से नल जल योजना से पानी नहीं मिल रहा है। इससे कि यहाँ पर आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा और उन्होंने एक बार फिर से प्रशासन को चेतावनी दी है।
यहाँ शमशान घाट देखना बेहाल है, उसका पैसा खा गए। किन्ने खाया सजी सरपंचों ने। यहाँ जो काम नहीं हुआ देखना ये हाल है। और पाइप लाइन एक भी नहीं गली है, पूरे ढाबे पाइप लाइन चली गई है। और यहाँ गंदगी का पानी पी रहे हैं, पब्लिक बीमार हो रही है। नाली तो नहीं है, कांक्रीट नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको पानी नहीं दे रहे हैं और पूरे पैसा हम दे रहे हैं, बिजली के पूरे खा जा रहे हैं नल के पैसा। और पूरे उनके गांव में पूरे नल लगे अपने के। और हमारे देश में पानी की समस्या जा रही है। और पूरे में सुकारी के अंदर सुकारी कला में और जो शमशान घाट भी बनने का था। शिकायत कहाँ करे थे पानी के लिए आपने? हमने कलेक्टर के पास में अमरवाड़ा करे थे, पंचायत कलेक्टर के पास में करे थे। बिजली सड़क नहीं, ये मेन जो था इनका जमाव बिजली की समस्या को लेके था। इनका जो नल जल योजना में प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाने के कारण जो पानी सप्लाई थोड़ा बाधित हो रहा था, ऐसी जानकारी मिली है। तो उसके चलते में एमपीबी से चर्चा करके उनको मेन लाइन से उनको कनेक्शन दिया गया है, ताकि जो नल जल सप्लाई की योजना है उनको तो पानी उनको प्रॉपर मिल पाए। तो इसी के साथ में सारे ग्रामीण लोग सहमत हो गए हैं और अभी भीड़ खत्म कर दी है। जी सर, ठीक से, थैंक यू। और चलिए बात करेंगे भिंड की। आप लोगों की अवैध जो है मादक पदार्थों पर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर भिंड पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। और इसी के तहत यहाँ पर उमरी पुलिस ने यहाँ पर 2 आरोपियों के साथ लाखों रुपए की अवैध शराब और साथ ही मशरूख बरामद किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। और इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपूसे के यहाँ पर निर्देश पर डीएसपी हेड क्वार्टर अरविंद शाह के यहाँ पर मार्गदर्शन में यहाँ पर अवैध शराब निर्माण और साथ यहाँ पर बिक्री की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि उसी के मद्देनजर यहाँ पर जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उमरी पुलिस को यहाँ पर सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ पर 2 व्यक्ति ग्राम उमराव सिंह कापुरा में यहाँ पर स्कूल के सामने वाले खेत में यहाँ पर अवैध शराब की यहाँ पर पेटियां रखी हुई हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है उसी के हिसाब से यहाँ पर तुरंत कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए इस पूरे जो है कार्रवाई को अमल में लाते हुए सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि मौके से यहाँ पर 18 पेटी अवैध शराब की बरामद की गई। एक अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, क्या था पूर्ण? ये पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर कुछ अवैध शराब का निर्माण किया जाता है। तो उसी आधार पे सूचना के आधार पे उमरी पुलिस ने वहाँ पे दबिश दी और वहाँ पर ओपी और जो शराब की कुछ पेटियाँ हैं वो बरामद की गई है। सर पावली थाने में भी सर सराहनीय कार्रवाई की, क्या है? और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के जोशीमठ की। आप लोग यहाँ पर जोशीमठ विकास खंड का एक ऐसा सुदूरवर्ती गांव है जिस गांव का नाम जोंज गांव है, जिस गांव में यहाँ पर अधिकांश परिवार भूटिया जनजाति के निवास करते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कहने को तो ये गांव यहाँ पर करछू गांव का भी ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, लेकिन इस गांव में यहाँ पर अधिकांश परिवार भूटिया जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, आपने सही सुना, जोंज गांव के यहाँ पर ग्रामीण इस वक्त काफी परेशानी का सामना करना उन सभी को पड़ रहा है। हर घर नल जल योजना, कहने को तो यहाँ पर ये योजना का लाभ ग्रामीणों को मिला तो, लेकिन ग्रामीण इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यहाँ के अधिकांश ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री हर घर नल योजना के तहत उनके गांव में ही यहाँ पर ये योजना पहुंचाई गई, लेकिन सिर्फ फाइलों में। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर शुरुआती समय में मात्र 2 दिनों तक ही गांव में यहाँ पर जो है पानी की सप्लाई देखने को मिली है और जिसके बाद सारे घरों में पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर वे लोग यहाँ पर कई महीनों से हर घर नल जल योजना के तहत पानी की सेवा नहीं ले पा रहे हैं, जिस कारण पूरा गांव काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए बात करेंगे अब देहरादून की। आप बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले लगातार जो है कुछ घंटों तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज जो है अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे के लिए यहाँ पर अलर्ट को जारी किया गया। बताया जा रहा है कि मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक सावधानी बरती जाए। और आपको बता दें कि यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है और नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और साथ ही टिहरी के लिए भी यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में बर्फबारी होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
और चलिए बात करेंगे अब महामहिम जो है राज्यपाल की। आपको देखिए उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का 2 दिवसीय हरिद्वार दौरा है। आपको बता दें कि महामहिम राज्यपाल शाम 4 बजे देहरादून राजभवन से रवाना होकर 5 बजे हरिद्वार के हर की पौड़ी पर पहुंचेंगे, जहां पर गंगा मैया की यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और गंगा आरती में भी शामिल होंगी। आपको बता दें कि यहाँ पर हर की पौड़ी पर गंगा पूजा अर्चना और साथ ही आरती में प्रतिभाग के पश्चात दामकोठी पर पहुंचकर महामहिम राज्यपाल हरिद्वार जिलाधिकारी, एसएसपी हरिद्वार, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, सीडीओ, डीएफओ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद महामहिम राज्यपाल रात्रि विश्राम हरिद्वार दामकोठी ही करेंगे और कल यानी कि यहाँ पर 4 फरवरी को महामहिम राज्यपाल सुबह 10:30 बजे से बताया जा रहा है कि 11:15 तक पूर्व सैनिकों के साथ बैठक करेंगे। पूर्व सैनिकों की यहाँ पर बैठक के पश्चात रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ यहाँ पर और स्वयं सहायता समूह के साथ बैठक करेंगे। महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड महामहिम राज्यपाल के ये सभी कार्यक्रम आरक्षित रखे गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। अल्मोड़ा जिले में यहाँ पर कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को जिले में कुल 219 लोगों में यहाँ पर कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिला अस्पताल में भी बताया जा रहा है कि 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले यहाँ पर आंकड़ों के अनुसार बुधवार को जिले के यहाँ पर हवालबाग ब्लॉक में भी यहाँ पर 12, भैंसिया छाना में यहाँ पर 3, बताया जा रहा है कि यहाँ पर ताकुला में 20, ताड़ीखेत में 26 और लमगड़ा में भी बताया जा रहा है कि 38 और साथ ही दोबारा हाट में 45, धौलादेवी में 4, चौखुटिया में 4, सल्ट में 30 और भिकियासैंण में 20, देघाट में 5 और बताया जा रहा है कि रानीखेत में 1 कोरोना संक्रमित मिला है। अब जिले में कुल 736 सक्रिय केस हैं। मौसम में हो रहे यहाँ पर बदलाव से भी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और चलिए बात करें जोशीमठ की। आपको बता दें कि यहाँ पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के आश्रम में यहाँ पर जो है नवरात्रि का प्रारंभ अवसर पर विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सारे गांव की यहाँ पर महिलाओं ने मंगल गीत गाकर और पारंपरिक नृत्य का भी आयोजन किया गया और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर आराध्य सिद्ध देवियों की यहाँ पर आराधना भी की गई है। इस अवसर पर शंकराचार्य की प्रतिनिधि ब्रह्मचारी विष्णु प्रिया आनंद ने बताया कि यहाँ पर जो है गुप्त नवरात्रि के अवसर पर 2 फरवरी से ये यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया गया है और माघ शुक्ल दशमी तक आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर सभी देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा की जाएगी। बताया गया है कि यहाँ पर पहले दिन मठ में विराजमान जो है 64 योगिनी सहित भगवती और राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी का फल से यहाँ पर श्रृंगार किया गया। पहले दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक विशेष अनुष्ठान किया गया और उनका ये भी यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर इसमें वैश्विक महामारी कोरोना को दूर करने की भी यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। तो नवरात्राएं आषाढ़ शुक्ल और माघ शुक्ल जो मंत्र तंत्र आदि सिद्ध किए जाते हैं, तो लोग गुप्त नवरात्र उसमें ढूंढते हैं। ये आज गुप्त नवरात्र का प्रथम दिन और आज के दिन शंकराचार्य मठ में, जोशी मठ में योगिनी पूजन हुआ, भगवती राजराजेश्वरी जी का पूजन हुआ और इसके लिए यजमान के रूप में कोई सुसंपन्न व्यक्ति आए थे, अरविंद, कैप्टन अरविंद जी। उन्होंने पूजा अपनी ओर से करवाई थी और मठ में आज जोशी मठ के बहुत लोग आए। और चलिए बात करेंगे हरियाणा की। आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से यहाँ पर मिडिल वार्षिक परीक्षा मार्च 2022 का आयोजन करवाया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह, उपाध्यक्ष वीपी यादव और साथ ही सचिव कृष्ण कुमार ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर निदेशक शिक्षा हरियाणा की ओर से यहाँ पर जारी की गई यहाँ पर अधिसूचना के आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद हरियाणा गुरुग्राम और प्रदेश के सभी विद्यालयों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्थित सभी निजी विद्यालयों की यहाँ पर 5वीं और 8वीं की यहाँ पर वार्षिक परीक्षा का आयोजन करवाने की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है।
उन्होंने बताया कि यहाँ पर निदेशक सह राज्य शिक्षा प्राधिकारी राज्य शिक्षा बताया जा रहा है कि यहाँ पर अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद हरियाणा गुरुग्राम SCE RTU की तरफ से ये दायित्व यहाँ पर परीक्षाएं संचालित करवाने में यहाँ पर विशेषज्ञता हासिल होने के कारण हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यहाँ पर भिवानी को दिया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मार्च 2022 से यहाँ पर केवल 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा संचालित करवाने की अभी कार्रवाई करेगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर सहारनपुर की थाना मंडी पुलिस ने खातोखेड़ी हयात कॉलोनी में यहाँ पर बंद पड़े मकान में चल रही अवैध हथियारों की बड़ी फैक्ट्री पर एक छापेमार कार्रवाई की है और फैक्ट्री से बड़ी संख्या में अवैध हथियारों को जब्त किया है। बंदूक, कंट्री मेड पिस्टल, राइफल, तमंचे, कारतूस को बरामद किया गया है और अधबने हथियार भी बरामद किए गए हैं। मोहसिन और साथ ही शहजाद नाम के यहाँ पर 2 तस्कर भी मौके से गिरफ्तार किए गए। विधानसभा चुनाव में यहाँ पर सहारनपुर को दहलाने और साथ ही दहशत फैलाने की साजिश को पुलिस ने फेल कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर चुनाव में दहशत फैलाने के यहाँ पर उद्देश्य से यहाँ पर फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे सभी हथियार और SSP आकाश तोमर के नेतृत्व में यहाँ पर थाना मंडी पुलिस का बड़ा एक्शन यहाँ पर किया गया है। बीते 10 दिनों में 8 से भी ज्यादा बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी हैं। सहारनपुर पुलिस जो है आपको बता दें कि लगातार 1994 में यहाँ पर जैश मोहम्मद की सरगना मसूद अजहर को भी छुड़वाने के लिए यहाँ पर आतंकियों ने यहाँ पर इस स्थान पर कई ब्रिटिश नागरिकों को यहाँ पर बंधक बनाकर रखा था, जहाँ पर आज ये फैक्ट्री पकड़ी गई है। 1994 में यहाँ पर इस स्थान पर जो है आतंकियों से हुई यहाँ पर मुठभेड़ में इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव जो है शहीद हो गए थे और आज इसी स्थान से यहां पर भारी तादाद में अवैध हथियारों को बरामद किया गया है। जनपद सहारनपुर पुलिस का एक अवैध शस्त्रों के विरोध में एक बृहद अभियान चल रहा है, जिसके क्रम में पिछले 10 दिनों में 8 शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी हैं। अवैध शस्त्र के कारोबार करने वालों लोगों के हमने अरेस्टिंग की है। 300 से ज्यादा अवैध हथियार जो चुनाव में प्रयुक्त होने वाले थे उनको हम लोगों ने बरामद किया है। इसके अलावा कल रात थाना मंडी में खाताखेड़ी स्थित एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री को हम लोगों ने रिकवर किया है, जिसमें से मोहसिन और शहजाद नाम के 2 क्रिमिनल्स को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये पूर्व में भी शस्त्र फैक्ट्री बनाने के इल्जाम में जेल जा चुके थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिकवरी हुई है वो बहुत बड़ी रिकवरी हुई है। कुल 94 अवैध शस्त्र हमें बरामद हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर लॉन्ग रेंज के हैं, राइफल्स हैं, डबल बैरल गन्स हैं और तमंचे भी हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।